दी ग्लोब हिस्ट्री के मौजूद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद वकार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ी हैसियत क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को प्रेस करके आल पर सेट कर दें। दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि बैतुल मुक़द्दस काबा मुअज़्ज़मा के 40 साल बाद मर्द वजूद में आया। इस बिना पर दुनिया का कोई मकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन तारीख़ में इसके कदीम दौर की दास्तान के मुतल्लिक़ जो कुछ मवाद मालूम हुआ है इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, किताब पैदाइश में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम शहरार से हिजरत फरमाकर इस इलाके में पहुँचे और जिब्रोन के मकाम पर क़याम किया, जो बाद में अल खलील भी कहलाने लगा। इस इलाके में मुख्तलिफ मकामात से बरामद होने वाली तख्तियों और किताब मुक़द्दस से रिवायत से ये बात साबित होती है कि यहाँ का हाकिम भी हज़रत इब्राहीम की तरह ही इबादत करता था। किताब पैदाइश और इब्न कसीर की रिवायत से ज़ाहिर होता है कि रफ्ता रफ्ता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख़ास क़ुव्वत और ताकत के मालिक हो गए, और जब दमिश्क के बादशाहों ने जनाब लूत अलैहिस्सलाम से जो वादी अर्दन में मुकीम थे गुस्ताखी की, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आदमियों के साथ दमिश्क वालों के साथ लड़े और उन्हें शिकस्त देकर दमिश्क तक उनका ताक़ुब किया। दोस्तों, इब्न कसीर का बयान है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस फतह के बाद लौटे तो बैतुल मुक़द्दस के शाह शहर से बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया। ये बादशाह यबूसी था। किताब पैदाइश और कदीम अरबी मुर्खीन की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम इसी वादी से हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वादी फ़रान में छोड़ गए थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 वर्ष की उम्र में इंतकाल फरमाया तो इसी वादी के शहर जबरून में मदफून हुए, और इनकी वफ़ात के 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के एक मकाम बैत एल पर एक मस्बत तमीर किया, जिसके खंडरों पर सदियों बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल की इमारत उठाई। दोस्तों, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई अदूम की वजह से इस इलाके से जलावतन हो गए थे, और जब हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम अरसा दराज जलावतनी में गुजारने के बाद वापस लौटे तो उस इलाके का नाम इसराइल हो गया था। इनकी ये जलावतनी अपने बड़े भाई अदूम के खौफ से थी। जब वो भाई से मुतमईन हो गए और वापस आए तो भाई अदूम ने इसार करते हुए अदूमिया की तरफ से पिसपाई की। दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अदूम के बेटे ही थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर 22वीं सदी क़िबल मसीह बयान किया जाता है। दोस्तों, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब इम्तदाद ज़माना से मिस्र पहुँचे और बादशाह हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते इसराइल अलैहिस्सलाम यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद अपने जद्द अमजद की वफ़ात से 150-200 वर्ष बाद मिस्र में मुंतकिल हो गई और उसे खूब अरूज हासिल हुआ। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद जब ये कौम मातूब हुई तो हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने रहम फरमाया और मिस्र में आमद से 400 साल बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसमें मबूस किया, जिन्होंने इसे फ़िरौन के पंजे जुल्म इस्तबाद से निजात दिलाई, और बनी इसराइल दरियाए नील को पार करके वादी सीना में दाखिल हो गई। मगर ये कौम अपने नबी की नाफरमान और एहसान फरामोश साबित हुई और बुतों की पूजा करने लगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे डांट पिलाई तो उन पर चढ़ दौड़ी, मगर अल्लाह ने अपने कलीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने का हुक्म दिया, तो ये कौम फरमान पैगंबर की तमील से ग्रेज़ां हुई और साफ कह दिया, तू और तेरा रब जाने, उनसे लड़े, हम तो यहीं बैठे हैं। बनी इसराइल की ये गुस्ताखी खुदावंद मूसा अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी। उसने ये सज़ा दी कि जब तक मौजूदा नस्ल के तमाम बालिग नहीं हो गए वो वादी तय में ही भटकती रहेगी। उनकी ज़िल्लत का ये अरसा 40 साल पर मुहित था। इस अरसे में हलाक होने वाले यहूदियों की तादाद 3 लाख से ज़्यादा बताई गई है। बैतुल मुक़द्दस में वो 2 साल बाद जाके दाखिल हुए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को प्रेस करके आल पर सेट कर दें। वस्सलाम।